पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। अगर चंद एक इंसिडेंट्स को रिव्यू किया जाए तो सबसे पहला इंसिडेंट वो जड़न वाला इंसिडेंट था, जहां पर मसीही कम्युनिटी पर हमले किए गए। उसके बाद वो केबल कार वाला इंसिडेंट, और अब डिफरेंट शहरों में पाकिस्तानी अवाम मिलकर एहतजाज कर रही है बिजली के बिलों पर और महंगाई पर। इसमें चंद एक पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर हम उस तरफ नहीं जाते और ये बिजली के बिलों तक ही रहते हैं। महंगाई में पिसी हुई हालात की सताई हुई अवाम पर ये बिजली के बिल बॉम्ब की तरह गिरे। उनका सब्र जवाब दे गया और डिफरेंट शहरों में एहतजाज स्टार्ट हो गया। एंड इट्स ऑब्वियस कि एहतजाज तो होना ही था। अगर एक बंदे की अर्निंग ही 30,000 है और उसका बिजली का बिल 40,000 या 50,000 आ जाए तो उसने कहां से पे करना है, वो खाएगा कहां से और बिजली का बिल कहां से पे करेगा। खैर, जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, इस एहतजाज में शामिल हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके लिए निगरान वजीर खजाना ने एक मैसेज दी है। ये वाला मैसेज, सब्सिडी भूल जाएं, बिजली पेट्रोल मजीद महंगा होगा। एक दिन पहले आपको वजीर इत्तलात ने ये मैसेज दिया था, बिल जलाने से बिजली सस्ती नहीं होगी, तशद्दुद की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इन शॉर्ट, आप लोग एहतजाज करते रहो, होना कुछ भी नहीं है। बिजली और महंगी होगी, पेट्रोल और महंगा होगा और आप लोगों ने पे करना है। खैर, इट्स अ गुड थिंग कि आप लोगों ने इतना ज्यादा पिसने के बाद थोड़ी आवाज उठाई, थोड़ा एहतजाज किया, और आप सबके एहतजाज का नतीजा है कि आज हमें पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कितनी फ्री बिजली दी जाती है। 189,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अरबों की बिजली फ्री दी जाती है, जिसका बिल आप और हम लोग पे करते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने अरब रुपए की बिजली यूज करते हैं, उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना बिल दिखाना चाहूंगा और उसको रिव्यू करना चाहूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है और उस पर हमसे एडिशनल कितना लिया जाता है। ये हमारा अगस्त का बिल है, आप चेक कर लें। रीडिंग डेट 12 अगस्त, इशूइंग डेट जो है, इशू डेट वो 13 अगस्त और ड्यू डेट 25 अगस्त है। अब जो अगस्त में हमारी टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड हुई हैं वो अगर आप चेक करेंगे तो 717 यूनिट्स हैं और इसमें जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 30,630 रुपीज है। अब ये जस्ट टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है जो हमने कंज्यूम की है। इसमें अगर आप यूनिट प्राइस देखेंगे तो वो 42.72 रुपीज बन रही है पर यूनिट, और इस हिसाब से हमारा जो बिल बन रहा है, जो कॉस्ट बन रही है, वो 30,630 रुपीज है। लेकिन अगर आप पेएबल्स की तरफ जाएंगे, हमें टोटल बिल कितना पे करना है, पेएबल्स विद इन ड्यू डेट, तो वो है 47,511। तो ये जो अमाउंट है ये हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से नियर अबाउट 55% ज्यादा है। अब ये जो हमारा 55% एडिशनल अमाउंट है ये किस चीज का है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट तरह के चार्जेस लगे हैं, आप ये चेक कर लो। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, एफसी सरचार्ज है, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है, और इसके अलावा जो इनकम टैक्स भी उन्होंने लगाया है, जीएसटी लगा है, और टीवी फीस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और इसी तरह की डिफरेंट तरह की ड्यूटीज मिला जुला कर जो हमारी टोटल कॉस्ट है बिल की वो 55% इंक्रीज होने के बाद 47,511 रुपीज बन रही है। अब इसी में आप एक और चीज देखेंगे, ये से नो टू करप्शन के बाद मुअज़्ज़ज़ सारिफ, बिजली के बिल में ईंधन की कीमत का फर्क 2 माह बाद शामिल किया जाता है। आपके इस बिल में जून 2023 के सर्वशुदा 450 यूनिट्स के ईंधन की कीमत 987.68 के हिसाब से शामिल की गई है। अब ये जो अमाउंट है ये फ्यूल चार्जेस की मद में आपको चार्ज की गई है और जून के मंथ की चार्ज की गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऑलरेडी चार्ज्ड है और ये अगस्त के मंथ की है, और अगस्त की 2 महीने बाद आपको एडिशनल फ्यूल एडजस्टमेंट आएगी। अब हम हर एक चीज की डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि एट द एंड हमसे एडिशनल कितना चार्ज लिया जा रहा है, और एट द एंड आपकी जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उससे नियर अबाउट 55% ज्यादा आपसे चार्ज किया जा रहा है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम किए हैं हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने वो हैं 340 मिलियन, यानी कि 34 करोड़ यूनिट्स पर ईयर, और अगर पर मंथ का हिसाब लगाएं तो 2,83,00,000 यूनिट्स, 28.33 मिलियन पर मंथ। और अगर इनकी हम कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट 35 पर यूनिट लगाएं तो इनकी टोटल अमाउंट जो बनती है वो 991 मिलियन रुपीस बनती है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन, 1 अरब रुपया। और
अब इस 1 अरब रुपए में अगर हम 55% एडिशनल चार्जेस ऐड करें, जो कि डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं, उसमें जो आपकी डिफरेंट तरह की ड्यूटीज आ जाती हैं हमारे बिल के हिसाब से, तो कॉस्ट जो बन रही है इस इलेक्ट्रिसिटी की वो 1.53 बिलियन रुपीस बन रही है, यानी कि 1 अरब 53 करोड़ रुपए। और जो ईयरली कॉस्ट बन रही है वो नियर अबाउट 18.45 बिलियन रुपीस है, यानी कि 18 अरब 45 करोड़ रुपए। ये 18 अरब 45 करोड़ रुपया आपसे और मुझसे हमारे बिलों में वसूल किया जाता है। अब ये 18 अरब 45 करोड़ रुपया तो बहुत थोड़ा अमाउंट है। पिछले 15 महीनों में जो पीडीएम के गुजरे हैं उसमें 500 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई है। इस चोरी में वापडा के 743 एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। टोटल मिला जुलाकर 520 बिलियन यानी कि 520 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फ्री में बांटी गई है। अब इस 520 अरब रुपए की पेमेंट किसने करनी है? आम आवाम ने। बाकी छोटी मोटी करप्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब हमने तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो पर यूनिट है वो 35 रुपीज का लगाया है, लेकिन जो पाकिस्तान में एक्चुअल कॉस्ट चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की वो पर यूनिट नियर अबाउट 52 रुपीज है एंड इट्स एन एवरेज प्राइस। इसी रेट को हम अपने पड़ोसी मुल्क से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में 1 यूनिट 6 रुपीज का है और इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पर 100 यूनिट से लेकर 500 यूनिट्स तक फ्री दी जाती हैं। मतलब ऐसे घर भी हैं जहां पर साल के 2 या 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने बिल आता है, उससे ज्यादा बिल नहीं आता। और बाकी के 8 महीने बिल क्यों नहीं आता? क्योंकि वो उतनी यूनिट्स कंज्यूम ही नहीं करते कि बिल दिया जाए। बांग्लादेश में 1 यूनिट 7 टका का है, अफगानिस्तान में 4 अफगानी रुपीस का और श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट भी हो चुका है उसमें 27 श्रीलंकन रुपीस का। और आज की ये न्यूज तो आपने देखी होगी जो मैंने स्टार्ट में दिखाई थी आपको, और आपको ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको झटका लगने वाला है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि सितंबर के बिल में जो पर यूनिट है कॉस्ट वो 90 रुपीज तक जा सकती है। तो इन शॉर्ट जिसका अभी 50,000 बिल आया है उसका बिल सितंबर में 1 लाख रुपया आने वाला है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये जो आज की न्यूज है और जो न्यूज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे रहे हैं उस हिसाब से तो यही लगता है। आप सब लोग पाकिस्तानी अवाम अपना माइंड बना लो। अगर आपके माइंड में कुछ इस तरह का है कि आप बिल पे नहीं करोगे तो वजीर इत्तलात का ये मैसेज देख लो। और एट द एंड में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जरदारी साहब और उनकी फैमिली यूएई में है, नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली लंदन में है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी फैमिली सऊदी अरब में है। इन सब का पाकिस्तान से जाना तो बनता था क्योंकि पाकिस्तान के हालात काफी ज्यादा खराब हैं और सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब जेल में हैं और आप सब लोग सड़कों पर। गरीबों का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त गरीब और सफेद पोश तबके पर जिंदगी तंग कर दी गई है। अगर आपके लीडरांस को बोला जाता है कि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो उनका जवाब होता है तो क्या हुआ? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समंदर में गर्क होकर मरो, आप सुसाइड करो, आप एहतजाज करो या मुल्क छोड़कर चले जाओ, दे डोंट केयर। ये आप लोग हो, आप लोगों को अपने राइट्स के लिए उठना है, आप लोगों को अपने हक के लिए उठना है। और एट द एंड में आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों पर, सफेद पोश लोगों पर नजर रखें। ऐसा ना हो कि आप लोग उम्रा करने जा रहे हो और आपका पड़ोसी भूखा हो। साहिब इस्तिताअत लोग गरीबों की जहां तक हो सकती है, जितनी हो सकती है, मदद करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।